हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, और ये उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मतलब एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टेक्स है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी, एक का नाम सी है। तो ए बी सी है और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है ए का -1,1, बी का 5,-3 और सी का 3,5। अगर एक ट्राइंगल इस तरीके से कोऑर्डिनेट के साथ है तो हमसे ये पूछा है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो लेंथ्स ऑफ द मीडियंस मतलब एक मीडियन नहीं बोला है, मीडियंस बोला है। मतलब जितने भी मीडियन इसके अंदर पॉसिबल हैं, जितने भी मीडियंस होते हैं, सभी मीडियन के लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडियन का मीनिंग क्या है। मीडियन आप 3 वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस वर्टेक्स से अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं और वो इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये पॉइंट क्या करता है, ये पूरे सेगमेंट को हाफ करता है। मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट सी का और पॉइंट बी का मिड पॉइंट बन जाएगा। मतलब सी बी जो है वो इस जगह पे आके हाफ हो जाता है, वो होता है मीडियन। दूसरा मीडियन आप इस एक मीडियन आपने ए से ड्रॉ किया है, सेकेंड मीडियन आप बी से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी क्या करेगा, ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट सी का और पॉइंट ए का मिड पॉइंट बन जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। और उसी तरह अब एक मीडियन और पॉसिबल है जो सी से आप बना सकते हो। तो यहाँ से जो मीडियन जाएगा, इसका यही मतलब है कि जहाँ पे वो मीट करेगा अपोजिट साइड को, उस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे वो मीट करेगा वो पॉइंट फिर से क्या करेगा, सेगमेंट ए को या पॉइंट ए और बी का वो पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा। मतलब सेगमेंट ए बी का वो हाफ हो जाएगा पॉइंट। मतलब यहाँ पे सेगमेंट ए बी जो है इस जगह पे आधा आधा हो जाएगा। तो ये है मीडियन का मीनिंग। अब आपको पूछा है कि फिर उन मीडियंस के, मतलब एक मीडियन है ए डी, एक मीडियन है बी ई और एक मीडियन है सी एफ, इन सभी मीडियंस का लेंथ फाइंड आउट करिए, इनका मेजर फाइंड आउट करिए। तो आपको याद दिला दूँ, आपको पता भी है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस मिलने का मतलब ही लेंथ होता था। तो इनका लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये मैंने ऐसे लिया है कोऑर्डिनेट्स। तो इनके कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है तो आप लेंथ निकाल सकते हो दोनों के बीच का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करना है मीडियन का, जिसमें से पहला मीडियन अगर आप ए डी देखते हो तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास है जैसा ये है, लेकिन दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो आप इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एक क्वेश्चन है। उसी तरह सेकेंड मीडियन जो बी ई है, उसमें से एक कोऑर्डिनेट है आपके पास लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट नहीं है। और जब तक 2 कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा आप दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये मिसिंग है। उसी तरह थर्ड वाला मीडियन जो है सी एफ, उसमें भी एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिसिंग है। तो अब आपको यही समझना है कि जब तक ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आप ए डी का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, मतलब ए डी का मेजर नहीं निकाल पाओगे। और जब तक ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा तब तक आप बी ई का लेंथ नहीं निकाल पाओगे। उसी तरह जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आप सी एफ का लेंथ नहीं फाइंड आउट करोगे। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसका लेंथ कैसे आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर एक सेगमेंट है और उसका एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, तो हमने एक फॉर्मूला और यूज़ किया स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जहाँ से हम इसका जो x है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से, x1 + x2/2। मतलब इसका x जो x1 है और इसका x जो x2 है, दोनों को प्लस करिए, मतलब 1 को 2 के साथ प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगा वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसका y अगर आपको चाहिए, ये मिड पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो इसका y y1 और इसका y y2 दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो आपको y भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। अगर इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1 और y1 ले लिया, x और y भी ले सकते हो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन अगर हमने x1 y1 लिया है और यहाँ पे x2 y2 ले लेंगे, यहाँ पे x3 y3 ले लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बात वही है कि अगर ये सेगमेंट जो आप ऐसा देख रहे हो, जिसमें से d जो है वो सी बी का मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, तो R जैसे PQ का मिड पॉइंट था वैसे D अब CB का मिड पॉइंट है। तो इसका x पाने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया,
तो इसका x1 पाने के लिए आपको 3 को और 5 को प्लस करना पड़ेगा, या 5 को 3 को प्लस करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इसका x1 मिल जाएगा। उसी तरह -3 को और +5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। तो अब जब ये दोनों मिल जाएंगे आपको, तब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो हमको पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके x1 y1 निकालना है। उसी तरह इस मीडियन के लिए यहाँ पे हम अजूम करते हैं x2 और y2 है, और इस मीडियन के लिए हम यहाँ पे अजूम करेंगे x3 और y3 है, जिसमें से x2 पाने के लिए -1 को और 3 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये मिल जाएगा। इसका y पाने के लिए इसके y को और इसके y को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसका y मिलेगा। और ये भी आप आसानी से समझ सकते हो, इसका x प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसका x मिलेगा, इसका y प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसका y मिलेगा। तो बस इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिस्टेंस आपको 3 फाइंड आउट करना है, और मिड पॉइंट भी आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको 3 फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रेफरेंस के लिए डायग्राम ले लिया है, और डायग्राम आप बना सकते हो स्टूडेंट्स, बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे जो भी हमको वर्टेक्स दिया, जैसे ये a का -1,1 है, b 5,-3 है, और c 3,5 है, ये गिवन पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि a, b एंड c आर द गिवन पॉइंट्स। फिर अब हम अज्यूम करेंगे कि जो d है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, e जो है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और f जो है उसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि लेट d x1 y1 है, e x2 y2 है, एंड f x3 y3 बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मीनिंग मैंने बता भी दिया स्टूडेंट्स, पहले वाले का पहला, सेकेंड वाले का सेकेंड, थर्ड वाले का थर्ड। BC का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। यहाँ से आप देखोगे तो समझेगा। फिर अब क्या करना है, आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हम अब चल रहे हैं x1 और y1 का वैल्यू निकाल लें। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और x1 का वैल्यू निकालने के लिए हम 5 को और 3 को, या 3 को और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे x1 विच इज़ इक्वल टू 5 + 3 डिवाइड बाई 2। 5 + 3 आपको 8 दे देगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 8/2। फिर 2 1 2, 2 4 8, तो 2 1 2, 2 4 8, तो आपको x1 मिल जाता है 4। तो आपको x1 मिल गया अभी। अब आपको y1 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, y1 का फॉर्मूला लिखेंगे। y1 के लिए इसका y प्लस करिए, या 5 + -3 करिए, या -3 + 5 करिए। यहाँ पे हमेशा लिखेंगे y1 विच इज इक्वल टू -3 + 5/2। फिर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, तो प्लस माइनस माइनस होएगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 मिल जाएगा, जहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो देयरफॉर y1 का वैल्यू मिल जाएगा 1। इसका मतलब x1 आपको 4 मिला है और y1 आपको 1 मिला है, मतलब x1 आपको 4 मिला है और y1 आपको 1 मिला है। तो अब जाके देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया है। तो अब आप यही मतलब लगे हाथ ऐसा बोलिए कि अगर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, या आप सबका मिड पॉइंट निकालने के बाद फाइनली सबका डिस्टेंस निकालोगे तो भी चलेगा। हम यहीं पे शुरू कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट एक बार लिख देते हैं कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर, पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,1। अब शुरू करते हैं AD का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AD या लेंथ ऑफ AD, तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। क्या किया देखिए, 4 में से माइनस किया है -1 को द होल स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस किया है 1 को द होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फार्मूला आपने देखा भी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, रूट के अंदर 25 है जिसका स्क्वायर रूट 5 है, तो AD आपको मिल जाता है 5। तो अब अगर AD आपको 5 मिला है, मतलब एक मीडियन जो था 3 मीडियन में से उसका लेंथ आपको मिल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन AD इज 5, या 5 यूनिट लिख सकते हो आप। चलिए अब एक आपने फाइंड आउट किया है, अब उसी तरफ सेकेंड फाइंड आउट करेंगे। पहले मिड पॉइंट, फिर डिस्टेंस, फिर मिड पॉइंट, फिर डिस्टेंस। तो सेकेंड के लिए हम लिखते हैं कि चलिए हाँ, बाय मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे, x2 फाइंड आउट करना है, तो आपको 3 और 1 को या -1 को 3 को प्लस करना है। तो लिखेंगे कि x2 विच इज इक्वल टू -1 + 3/2, -1 + 3/2। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x2 इक्वल्स टू 2/2, 2 कैंसिल होता है, 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर x2 जो है आपको 1 मिलता है।
फिर हम क्या करेंगे, y2 निकालेंगे। तो y2 के लिए क्या करोगे, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 1 या 1 प्लस 5 अपॉन 2। 1 प्लस 5 आपको 6 दे देगा, विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 1 2, 2 3 6। देयरफॉर y2 जो है आपको मिल जाता है 3। तो 1,3 मिला, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,3। और अब इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई आर 1,3। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि बाई डिस्टेंस फार्मूला, फिर आप जानते हो कि 1 में से माइनस करेंगे 5 को द होल स्क्वायर, या 5 में से माइनस करेंगे 1 को द होल स्क्वायर, 1 एंड द सेम। तो BE का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो 5 में से माइनस किया 1 को, x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को माइनस करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -3 और फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये वाला कोऑर्डिनेट 3 और द होल स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आप जानते हो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, -6 का स्क्वायर आपको 36 मिलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 16 + 36 जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 52। 52 को अगर आप फैक्टराइज निकालोगे, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले वाले पार्ट में, तो आपको मालूम होगा कि हमने किस तरह इसको फाइंड आउट किया था। तो आपको मिल जाता है 2√13। तो अब आपको BE का लेंथ भी मिल गया, सेकेंड मीडियन का भी लेंथ मिल गया है 2√13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मीडियन BE इज 2√13, और यूनिट्स लिख दीजिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स पहले वाले में भी लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। तो बहुत सिंपल था। अब एक डिस्टेंस आपको और निकालना है, तो मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर लिखते हैं कि बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x3 का वैल्यू चाहिए आपको। तो हम लिखेंगे x3 विच इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 5 को प्लस करना पड़ेगा -1 से, या -1 को प्लस करना पड़ेगा 5 से। तो 5 + -1, जिसमें से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 4/2, जिसमें से कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 2 4। तो x3 का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। तो ये आपको मिल गया 2। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है y3, तो y + y है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर y3 विच इज इक्वल टू -3 + 1/2। माइनस प्लस माइनस होएगा, तो 3 में से 1 माइनस किया 2 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन है तो -2 रहेगा। तो विच इज इक्वल टू -2/2। 2 कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 1 2, -1 आ जाएगा। तो देयरफॉर y3 जो है वो आपको मिलता है -1। तो यहाँ पे आपको 2 और -1 मिला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और -1। और फिर हम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि f का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट f का, वो आपको 2, -1 मिला है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F C या CF, तो वो आपको मिलेगा 3 - 2 द होल स्क्वायर, 5 - -1 द होल स्क्वायर। तो 3 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 द होल स्क्वायर। 3 - 2 आपको 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। 1 का स्क्वायर 1 देगा, 6 का स्क्वायर 36 देगा, 36 और 1 मिला देंगे तो आप 37 मिल जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू आप 1 + 36 लिखोगे, और विच इज़ इक्वल टू √37। तो मिल गया आपको थर्ड वाले मीडियन का भी डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ मीडियन CF इज √13। तो बस इतना ही समझना था, पहले आपको बस यही समझना था कि क्या स्टेप रहेंगे, मीडियन का क्या मीनिंग था, जो आपको पता चल गया स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 13 ही इस वीडियो में करना था। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।